लगेगा आपका? लगेगा ना 5 लाख रुपए, यानी कुल मिला के आपका ये लागत हो गया 55 लाख। ठीक है, 55 लाख रुपए लागत हो गया, आपको मिला कितना? 1500 रुपए। इसके विपरीत हम आते हैं कि किसी व्यक्ति को हमने LIC का एजेंसी दिया। अभी एजेंसी देने में कितना पैसा लगेगा वर्मन जी? वर्मन जी, 1000 रुपए हमारा फीस है, 725 रुपए एक्चुअल है, चलिए 1000 रुपए हमारा फीस है। ठीक है, उसको अपना निवेश क्या करना पड़ा और समय कितना देना पड़ा एजेंट बनने के लिए? 15 दिन, 1 महीने। ठीक है, मान के चलिए 15 डेज। ठीक है, अच्छा आप मान लीजिए सपोज कि आपने एक पॉलिसी 10,000 रुपए का किया, 10,000 रुपए का, आपका फीस कितना हो रहा है? 3,500। 3500 रुपए। आपने निवेश कितना किया? फटाफट बोलिएगा। आपने निवेश किया 1000 रुपया, यहाँ निवेश हुआ 55 लाख रुपए। आपने यहाँ अपना ऑफिस खोला, यहाँ 5 साल दिए आपने, यहाँ 15 दिन दिए, मिल रहा है कितना? 3500 रुपए। तो हम एक तुलना कर रहे हैं। मैं डॉक्टर को सम्मानजनक स्थिति बताता हूँ। भगवान के बाद डॉक्टर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सेकंड भगवान होते हैं, गॉड होते हैं। लेकिन आपको मैं एक तुलना बता रहा हूँ कि क्या आपने कभी अपने आप को खुद से तुलना किया है कि डॉक्टर जो कि 55-60 लाख रुपया पैसा लगा के और उनका फीस हो रहा है 1500 और आपका फीस कितना हो रहा है? 3500 रुपया। और LIC का सर्वे है, सर लोग बताएंगे, LIC का सर्वे है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 3 बार पॉलिसी लेता है। ठीक है, आपको करना क्या है? सर नमस्कार, कैसे हैं आप? धर्मेंद्र। बहुत बढ़िया। नाम क्या हुआ आपका? संजय कुमार। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। आपको यही काम करना है। अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति से जाके आपको मिलना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये एक बार का 3500 नहीं है, 3 बार का 3500। एक व्यक्ति आपके लिए क्या हो गया? एक व्यक्ति आपके लिए क्या हो गया? 10,500 रुपए। अगर हम आकलन करें, पैसे से तुलना करें तो, यानी संजय जी नहीं है, 10,500 रुपए हैं। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि किसी भी व्यक्ति का हम आकलन जो करेंगे, हमारे लिए प्रति व्यक्ति हमारा इनकम है 10,500। ये हमको तुलना करके चलना है। यानी अभी जो आपको मैंने 15 बीमा के लिए बोला, आपका आमदनी कितना हो गया? 2,500। तो एक 15 दिन। कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। हाँ। यानी 21 दिन में आपकी इनकम हो गई 1.5 लाख रुपए। अब आप बताइए कि क्या 15 बीमा करने से केवल हमारे टीम का या शर्मा जी का व्यवसाय बढ़ेगा या हमारा बढ़ेगा? तो आप सभी एक अपना लक्ष्य बनाइए कि हमने जो 15 बीमा का टारगेट लिया है, वो 15 बीमा किसी भी सूरत में कम नहीं होना चाहिए। ये हमारा अंतिम और एक तरह से ये भावहीन विदाई होगा शर्मा जी को कि हम लोग 15 बीमा का अपना जो लक्ष्य रखें उसको कंप्लीट करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 और केवल बताऊंगा। 3C से मैं वर्मा जी से पूछना चाहूंगा, पहला C क्या हो सकता है? पहला C कनेक्शन, कनेक्टिविटी और हमारे प्रोफेशन और चलिए सब मतलब वो सही बोले, सर भी सही बोले, आप भी सही बोले। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो है हमारा कॉन्फिडेंस। ठीक है, हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, बीमा के लिए व्यापार का बात करते हैं, तो हमारे पास फुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। हम लोग सर बात करते हैं तो कहीं भी हम लोग ना अंडर सेल करके आ रहे हैं। हम लोग जब बात करते हैं बीमा का तो सोचते हैं कि जितना जल्दी हमें चेक मिले, कैश मिले और लेके हम भाग जाए। क्या होता है? तो हम लोग ये करते हैं, हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को बराबर नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना है कि बीमा जो बेचना है उसमें पूरा वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। कभी आपने डॉक्टर से आर्गुमेंट किया है कि सर आपने जो प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिखा है ये दवा गलत है? नहीं ना। तो फिर हमसे लोग कैसे बात करते हैं कि आपने जो पॉलिसी दिया है वो गलत हो सकता है? इसीलिए आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में आप जब भी बात करेंगे कॉन्फिडेंस की झलक होनी चाहिए। चलिए दूसरा C, इससे क्या आएगा वर्मा जी? और क्या हो सकता है C? और बताइए, कोई भी बताइए। कंसिस्टेंसी, निरंतरता।
इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए हम लोग काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए 22 साल से हम लोगों ने लगातार काम किया, ठीक है। तो अब हमारा जो पहला जो सेंटेंस था कॉन्फिडेंस, वो हमारे पास आ गया। अब क्या है, लेकिन क्या है, हम निरंतर कोई काम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हम एक ही चीज, आप जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं 300 का, तो अब हम लोग में कोई भी आप पूछिएगा तो हम लोग उस फॉर्म को भली भांति भर सकते हैं। क्या जो नए लोग रहेंगे वो नहीं भर पाएंगे, क्यों? क्योंकि साल में उनको 2 बार 3 बार भरना है, लेकिन हम लोगों ने 22 साल से भरा है। तो हम ये काम को निरंतर कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ। तो इसीलिए अगर हम व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी के साथ करें ताकि हमारा फुल फ्लो में काम हो। तीसरा और क्या होगा, कॉमन सेंस। इससे फायदा क्या होगा, कॉमन सेंस आपके पास हमेशा रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? कि मान लीजिए कि आप व्यापार कर रहे हैं, बीमा कर रहे हैं, आप किसी घर में जा रहे हैं, हो सकता है कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके व्यापार व्यवसाय में कौन किस खिड़की से, कौन दरवाजे से, कौन कहां से आपको देख रहा है। आपने आया, देखा कि पेन तो बहुत अच्छा है, सर एक पेन ले लिया, तो ये आपके सामने वाली खिड़की से दिख रहा है। आपने नहीं देखा, हो सकता है तीसरा कैमरा, जो कैमरा लगा है, जो तीसरा आंख है, वो आपको देख रहा है, तो यहाँ आपका रेपुटेशन खराब हो जाए। इसीलिए हर जगह व्यापार करने जाए, बीमा करने जाए, तो कॉमन सेंस बहुत जरूरी चीज है कि हमको किस घर में, किस जगह आना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये 3C आपको बहुत काम करेगा। जरूर आपके कारण LIC का भी रेपुटेशन खराब जी हो रहा है। जी LIC के एजेंट हाँ, लोग ऐसे हैं। क्योंकि आप वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं LIC को, है ना। तो जिस संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका भी मान खातिर इज्जत आपके हाथ में। और मैं एक आना चाहूंगा P से पहला मेरा रहेगा प्लेस। ये आपको काम आएगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं। प्लेस, आप जैसे LIC के लिए बीमा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्षेत्र चुनना है कि मान लीजिए किस क्षेत्र में, जैसे सर ने, मैंने आपको उदाहरण दिया कि सर ने एक ऐसा क्षेत्र चुना जिस क्षेत्र में कोई बीमा करता ही नहीं था, पुलिस वाले का बीमा। सर फेमस थे उस टाइम, मैं इनके साथ जाता था कि जितने पुलिस वाले थे सब हो जाते। मैं इनके साथ टाटी सिलवे, हजारीबाग, चकरधरपुर गांव, कहीं भी मैं इनके साथ गया। मैं इनका पेटेंट था, चूंकि मैं उस वक्त LIC में नहीं जुड़ा था, लेकिन हम दोनों में दोस्ती टाइप था, तो मैंने उनके साथ काम किया है बहुत जगह। और इन्हीं की गाड़ी थी बजाज कावासाकी, टाटी सिलवे में मैंने पहली बार चलाई, ग्रीन वाला, याद है? टाटी सिलवे में मैंने वो गाड़ी चलाई, इन्हीं का गाड़ी था। तो ये आपको एक प्लेस चुनने में बेहतर विकल्प हो सकता है, आपको फायदा करेगा, ठीक है। दूसरा आपको प्रोडक्ट, आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आपको कहीं भी संशय नहीं होना चाहिए कि वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। ऐसा प्रोडक्ट किसी भी प्राइवेट कंपनी, किसी भी वित्तीय संस्थान के पास नहीं है, ये कॉन्फिडेंस रख के चलिए। कहीं कुछ है ही नहीं। जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, कोई भी बेहतरीन विकल्प आप देख लीजिए कि जिसका तोड़ तुलना नहीं। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंस के साथ चलिए कि आपका प्रोडक्ट जो है ये वर्ल्ड क्लास का है। तीसरा ये प्राइस। प्राइस इन द सेंस क्या, हमारा जो प्रीमियम है, आप देखिएगा कि हमारा प्रीमियम और जितने भी प्रीमियम है उससे कम है। आप बीमा का तुलना कर लीजिएगा कि जितना भी हम लोग सेल करते हैं, जो भी हमारा प्रीमियम होता है, वो और जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनसे प्रीमियम कम है, ठीक है। HI को छोड़ के HI में भी थोड़ा सा है, कंसीडर जो बताएंगे सर बता देंगे तो हो जाएगा। और चौथा प्रमोशन, जिस चीज की मैं बात कर रहा था, क्लब मेंबर। तो ये प्रमोशन जो आपको जब मिल जाएगा तो वो चीज आपका क्लब मेंबर होगा। इसको प्रमोशन को लेके चलेंगे तो आपका जो है ये बहुत सारा ऐसा सेक्टर हो जाएगा जिस सेक्टर में आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सर एक बताएंगे प्रतियोगिता, आज जो भी दिन है LIC का, मेरी जो शॉप थी, ये जो मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन काल में पहला इंडिगो कार लिया LIC से, अभी दूसरा स्विफ्ट कार लिया है, एक अभी मैंने 2012 में एक फ्लैट बुक किया था। मैं जो चीज लिखा हूँ सर के आशीर्वाद से, LIC के आशीर्वाद से, सब चीज। ये मैंने फ्लैट एक लिया था, वो उस टाइम लिया था तो 32 लाख का, आज उसका 52 लाख कदमा हो गया। इनकम अपना ओन ऑफिस है, ये भी है। टूर जो है देश विदेश, जितने भी बड़े होटल्स हैं सारे में LIC के पैसे देते हैं। तो ये सब मैंने इम्प्लीमेंट किया। इसीलिए कोई भी एक ऐसा जो तथ्य है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है, मैं गर्व के साथ बोलता हूं कि मैं LIC हूं। इसी के मार्गदर्शन के साथ
आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और एक बेहतरीन विकल्प है LIC, इसको मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो हमने आज की इस मीटिंग में लक्ष्य रखा है, जो हम सभी एक अपने अभिभावक को एक गुरु दक्षिणा, जैसा कि भाई ने बताया कि गुरु दक्षिणा देना है, उसको हम सभी फिर से उस गुरु दक्षिणा के बारे में सोचे। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। 10 मिनट ठीक। धन्यवाद। छोटी सी और कम समय में आपका कलेश लगता है कि धर्मेंद्र को